हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको शंकर सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। लुसेंट बुक सरल गणित क्लास 10 का आज हम इसका हल लेकर आए हैं क्लास 10 का। ओके बच्चों, जिसमें हम बहुपद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2 इंट्रोडक्शन लुसेंट बुक का। ओके बच्चों, जिसमें हम आज बहुपद का डिफिनीशन देखेंगे। बहुपद होता है क्या बच्चों, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टॉपिक है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो बहुपद क्या होता है। A0 A1x A2x² A3x³ प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 s के पावर n-1 प्लस AN s के पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद। इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहला जो अंक आया उस पर क्या है, 0। यहाँ 0 स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आया है, 1। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, फर्स्ट में 0, सेकेंड में क्या 1 और थर्ड में क्या है 2, फोर्थ में क्या है A3। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जैसे हम नंबर बढ़ रहे हैं और उसे एक घटा जा रहा है। जैसे हम चौथा नंबर पाए तो A3 है, नहीं s के पावर भी क्या यहाँ पर हो रहा है 3। तो बच्चों यहाँ पर जब x के पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी जो है x के पावर क्या है 0। और हम जानते हैं बच्चों कि x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो दिखाया गया प्लस AN-1, मतलब जितना n आएंगे, मतलब अगर मान लो 50 आएंगे तो 50 में घटा देंगे, इसका मतलब यहाँ 49 होगा और s के पावर भी क्या होगा, 49 होगा। इस प्रकार के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जहाँ A0, यहाँ जो A0 है, A1 है, A2 है, A3 है और AN यहाँ तक लास्ट गया है। AN क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और AN के जगह पर इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। और यहाँ जो n आपको नज़र आ रहा है, ये n हो गया, ये उसके पावर वाला n। n क्या होना चाहिए, एक अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए बच्चों। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है क्या, कि वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो ये पावर जो होता है n होता है, n यहाँ दर्शाया गया इसके लिए। तो n के जगह पर माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ पर A0 A1 A2 डॉट डॉट n को क्या करते हैं, बहुपद का गुणा कहते हैं। कैसे, देखो बच्चों x1 है, इसके गुणांक में है A1, A2 भी इसके गुणांक में है, A3 भी x³ के गुणांक में है, इसलिए सबको क्या कहा गया है, इसको बहुपद का गुणांक कहा गया है। अब इसके अंदर हम देखेंगे रैखिक बहुपद, ये सब इसके टाइप है। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, n के बराबर क्या होना चाहिए, 1। मतलब इसका पावर जो है ना 1 अगर रह गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसका क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसा ये रैखिक बहुपद दिखता है। तो आपको हम बता देते हैं, जैसे 4x - 3/4 आपको फिर मिल जाएगा t/3 - 2/11। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल होते हैं। जिससे देखो x का पावर क्या है, पावर n होता है, n को दर्शाया गया तो n के पावर क्या 1 है, t के पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम कैसे पहचानेंगे बच्चों, तो n बराबर अगर 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद होंगे। जैसे अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं तो इसके पावर होना चाहिए 2, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या कौन एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, 3t² - 4t प्लस 1, ये भी द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल है। तो पावर देखेंगे, पावर अगर 2 है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद, पावर 1 है तो बोलेंगे क्या, वो रैखिक बहुपद है। और बच्चों एक चीज़ और, कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप भी देख लेते हैं कैसा ये दिखता है बच्चों। तो ये जो होता है P(x) बराबर ax प्लस b। ये क्या होता है, P(x) बराबर ax प्लस b होता है। जहाँ जो हो a = 0 होना चाहिए, a के जगह पर 0 नहीं एग्जिस्ट होता, मतलब यहाँ नहीं रहना चाहिए 0। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं। इसका भी व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर से बता रहे हैं
क्योंकि ये बेसिक क्लास है ना, आज बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए इक्वल टू नोट जीरो यहाँ भी होना चाहिए, ए इक्वल टू नोट जीरो। बताओ बच्चों, किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है त्रिघात बहुपद। तो बच्चों n बराबर अगर 3 रहेगा, n बराबर 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद का डिफिनीशन यही होता है, अगर किसी के पावर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका किस तरह से दिखता है। तो 3t³ माइनस 3t प्लस 1, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलोगे बच्चों कैसे। तो देखो यहाँ पर t है, t के पावर कितना है, 3 है, तो ज़्यादा पावर जो रहेगा 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो z³ प्लस z² प्लस z प्लस 1 etc और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। तो p ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इस प्रकार के जो भी समीकरण होते हैं, जो भी बहुपद होते हैं वो त्रिघात बहुपद होते हैं। और a इक्वल टू नोट जीरो, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं। और होता है क्या, चतुर्थ बहुपद भी होते हैं, तो उसमें आपको बस यही n के पावर अगर 4 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ। पंचम रहेगा तो n के पावर 5, लेकिन इतना आपके सिलेबस में नहीं है, त्रिघात बहुपद तक ही मिलेगा। त्रिघात बहुपद का भी सवाल बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर कहाँ कैसा सवाल मिलते हैं, द्विघात बहुपद। और इसका सवाल एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे एक चरीय बहुपद का मान कैसे निकलता है। तो इसमें कुछ बताया गया है कि किसी बहुपद p ऑफ x में x, यहाँ x है, x के स्थान पर यदि किसी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर रखने से मान प्राप्त होता है, वही उस संख्या के लिए बहुपद का क्या कहलाता है, मान। जैसे माना p ऑफ x बराबर 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस क्या है 7। तो यहाँ पर मान लो बच्चों कि x बराबर हमने क्या रखा, 1 रखा, तो इसमें हम रखते हैं 3 इंटू x के जगह पर 1 का क्यू माइनस 2 इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x के जगह पर 1 प्लस 7। अब देखो 3 इंटू a का क्यू कितना होता है 1 माइनस 2, a का स्क्वायर 1 गुने 2 करेंगे तो 2 प्लस 4 गुने 1 4 प्लस 7। तो 3 इंटू 1 करेंगे 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 7। तो अब बच्चों देख लो 4 3 10 10 4 14 14 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया, कितना आंसर हो जाएगा ये 12। तो ये इसका क्या हो जाता है मान, एक चरीय बहुपद का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से कोई भी बहुपद दिया रहेगा उस पर कोई भी मान रखेंगे, 1 रखें 2 रखें, तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वही इस बहुपद का क्या कहला जाता है, मान कहलाता है। अब हम देखेंगे एक चरीय बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो क्या है बच्चों, किसी बहुपद p ऑफ x का शून्यक एक ऐसी संख्या मान लो c है, तो p ऑफ c बराबर क्या होगा 0। तो जैसे देखो अगर जैसे p ऑफ x बराबर 2x माइनस क्या है 6 है, तो यहाँ पर मान लो हमने क्या किया, x बराबर क्या रख दिया 3 रख दिया, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 3 हो जाएगा। तो रखेंगे 2 इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस 6। तो देखो 3 दूनी 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। तो क्या यहाँ पर मिला p ऑफ 3 बराबर 0 मिला। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो होगा p ऑफ 3 बराबर 0 हो गया। तो जो इसका इस बहुपद का जो है p ऑफ x बराबर 2x माइनस 6 का शून्यक जो होगा बच्चों, शून्यक जो होगा वो बताओ क्या होगा, x बराबर 3 होगा।
तो इस प्रकार से जब अगर जीरो में जिस संख्या अगर यस के जगह पर जो भी संख्या रखते हैं और रिजल्ट में हमको जीरो मिलता है तो पी ऑफ एक्स इसके लिए इसका शून्यक जो होगा एक्स बराबर 3 होगा, वही मान होगा जिस पर शून्यक मिलता है। ओके, तो यहाँ इसका शून्यक क्या हो जाएगा एक्स बराबर 3। अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब इसमें हम क्या किए हैं, एक्स के जगह पर हमने क्या रखा 2 रखा, एक्स के जगह पर क्या रखा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 7 गुने 2 कितना हो जाएगा 14 मतलब 14 प्लस 10। अब देखो क्या बात 4 10 कितना होता है 14 माइनस ये क्या है 14, तो ये कितना हो जाएगा P ऑफ 2 बराबर क्या मिल जाएगा 0। P ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप बता सकते हो बच्चों, तो इसके लिए शून्य क्या होगा, अब तो आप सब जान गए होंगे कि इसका शून्य क्या होगा x बराबर क्या होगा 2, x बराबर 2। तो इसका शून्य जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। इसी में बच्चों अगर हम P ऑफ 5 रखते हैं तो ये इसके जगह पर आप 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10। तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25 माइनस 7 पचे 35 प्लस 10। तो 25 10 कितना होगा 35 माइनस 35। तो P ऑफ 5 पर भी क्या मिला हमको 0 मिला। तो हम कह सकते हैं शून्य x बराबर 2 भी होगा और क्या होगा 5 भी होगा, 2 और 5 दोनों होगा इसका शून्य। ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक शेषफल प्रमेय जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें देखो क्या बोला गया, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद, मतलब घात 1 रहे 2 रहे 3 रहे ज़्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद मतलब x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल p ऑफ a होता है। तो जिसे देखो माना p ऑफ x मतलब बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक क्या है, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया है। तो इस बहुपद में हमने क्या किए x माइनस 3 से भाग देंगे, x माइनस 3 से क्या देंगे भाग देंगे। ओके, x माइनस 3 से हम भाग देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -3 बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या मिलेगा 3 प्लस में, तो x बराबर क्या मिलेगा 3। तो हम क्या करेंगे x के जगह पर रख देंगे 3। अब जो इस समीकरण दिया हुआ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 3 रख देंगे। तो जिसे देखो बच्चों 2 x के जगह पर क्या रखेंगे 3, तो हो जाएगा q प्लस 3 इंटू अब यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस x है तो यहाँ पर सिर्फ 3 होगा -1। अब देखो बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 दूना 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब 9 अब गुने 3 करेंगे 27 मतलब 27 माइनस 3 -1। देख लो बच्चों ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये दोनों कितना हो 7 4 कितना हो जाएगा 11 के 1 बाकी 1 5 2 7 1 8 और माइनस 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना मिलेगा 81 में 4 जाएगा तो हमको मिल जाएगा, तो ये हमको क्या मिल गया 77 मिलेगा। तो भाग देने पर जो हमको 77 मिला, ये क्या मिला, ये जो हमको मिला ये हमको शेषफल मिला। तो अगर हमको डायरेक्ट शेषफल अगर पूछ दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे इस तरह से भी शेषफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से करेंगे और यहाँ मान रखेंगे और इस प्रकार से हमको क्या मिल गया 77, ये हमको क्या मिला शेषफल मिला। ठीक है बच्चों, तो हम शेषफल प्रमेय ही तो देख रहे हैं। अब देखेंगे हम गुणनखंड प्रमेय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इसमें देखो क्या बोलता है, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद p ऑफ x में रैखिक बहुपद मतलब x माइनस ए से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो, तो अगर 0 आ जाता है तो x माइनस ए जो है बहुपद का क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। जिससे हम एग्जाम्पल में देखते हैं p ऑफ x बराबर एक हमने एग्जाम्पल लिया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे x माइनस ए से क्या करेंगे x माइनस 1 से हम भाग देंगे, इसको इसमें भाग देंगे। तो पिछले जैसा हम इसको कर सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
क्योंकि बराबर कुछ साइड जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस में एक हो जाएगा। अब क्या करेंगे p ऑफ 1 मतलब x के जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x है तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1। तो एक का क्यूब 1 होगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 माइनस 1। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में कट गया तो क्या मिला हमको 0। तो p ऑफ 1 पर हमको क्या मिला 0। तो यही ने इसमें बताया गया है कि रैखिक बहुपद इतना से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो जाता है तो ये जो हमको 0 मिला वो क्या मिला हमको शेषफल मिला। तो अगर 0 मिल जाता है तो x माइनस ए जो है बहुपद p ऑफ x का क्या कहलाएगा गुणनखंड। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इस बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का एक क्या होगा गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा तो हम बता देंगे इस प्रकार से इस समीकरण में रखेंगे x के जगह पर। अगर 0 मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि x माइनस 1 जो है इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय की विशेष स्थिति कुछ है। विशेष पाला क्या कि एक या एक से अधिक घात रह सकता है p ऑफ x में, कोई ज़रूरी नहीं है एक भी रहे, दो भी रहे, तीन भी रहे घात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो p ऑफ x को जब हम रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, ये क्या है हमारा रैखिक बहुपद है, जब रैखिक बहुपद से भाग देने पर तो इसका शेषफल क्या मिलता है, शेषफल इसका मिलेगा p माइनस b बटा a मिलता है। इसका शेषफल क्या मिलेगा p इंटू माइनस b बटा a, इसका क्या होता है शेषफल होता है। और दूसरा क्या है, यदि एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद p ऑफ x को, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, p ऑफ x को रैखिक बहुपद इसी से ax प्लस b से भाग देने पर अगर बहुपद क्या हो जाए, अगर बहुपद शून्य हो जाए तो ये जो हमारा रैखिक बहुपद है ax प्लस b इस बहुपद का क्या कहलाएगा, इस बहुपद का जो है गुणनखंड कहलाएगा, गुणनखंड होगा। दो स्थिति, अगर इससे भाग दिया जाए तो शेषफल ये मिल जाएगा, अगर भाग देने पर अगर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है तो ये जो हमारा रैखिक बहुपद है वो p। अब देखेंगे हम एक घाती बहुपद का ग्राफ देखेंगे। इसमें देखो क्या है, p ऑफ x बराबर ax प्लस b और a इक्वल टू नॉट 0। घाती बहुपद है ना, एक सरल रेखा का ग्राफ होता है जो x अक्ष को माइनस बी बटा ए कोमा 0 पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। इसका ग्राफ देखेंगे तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक बाई अक्ष खींचेंगे और एक क्या करेंगे x अक्ष को हम खींचेंगे। ओके, और उसमें क्या है यहाँ पर दर्शाया जाता है x बाई, इधर क्या रहता है x डैश, इधर बाई डैश। ओके, तो इसका ग्राफ जो यहाँ क्या होता है मूल बिंदु, इसका ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ जो होगा इस प्रकार से इसका ग्राफ मिलता है। तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ जो है ax प्लस बी का क्या है ग्राफ है। ये ax प्लस बी क्या है, ये है इसका व्यापक रूप है, बताएं पीछे, इसमें पीछे जो बताएं एक घाती बहुपद का ग्राफ देख रहे हैं, ax प्लस बी का ये ग्राफ है जो ये कहाँ पर कटा है, ये माइनस बी बटा ए कोमा 0 पर कटा है। तो बच्चों आप बता सकते हो इसमें कि ये एक घाती बहुपद का शून्यक के गो है इसका नहीं, तो चलो हम बताते हैं। इसका शून्यक जो होगा 1 होगा, इसका शून्यक जो होगा 1 होगा, बोल सकते हैं। अतः एक घाती बहुपद का एक और एक केवल एक शून्यक होता है। अब अगर आपको क्या करेगा एग्जाम में क्या करता है, सवाल दे देता है, ग्राफ दे दिया इस प्रकार से, कुछ फिगर और अलग अलग तरह का क्या करेगा फिगर पार देगा इस पर। अब बोलेगा कि इस ग्राफ को आप ग्राफ को देखकर बताएं कि इसका शून्यक कितना है। तो आप कैसे पहचानोगे, तो पहचानने का आसान तरीका क्या है, आप लाइन देखोगे कि x अक्ष को कितने बार काटा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि x अक्ष पर एक बार काटा है तो इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। अगर ये ऐसे जाता, इस तरह से जाता, इस तरह से, तो यहाँ और काटता, तो जितना बार काटेगा उतना क्या होगा शून्यक बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ पर एक बार काटा इसलिए इसका शून्य कितना होगा 1 शून्यक होगा। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद का ग्राफ। ठीक, तो p ऑफ x द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
और ए इक्वल टू नोट 0। ये एक द्विघाती बहुपद है। इसके ग्राफ का आकार ऊपर की ओर खुला परावलय, आप जानते हो परावलय ऊपर की ओर खुला इस तरह हो सकता है, या नीचे की ओर खुला परवलय इस तरह का हो सकता है ग्राफ में। और बच्चों इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, अगर इसमें यदि ए ग्रेटर देन 0, अगर ए जो है यहाँ पर जो ए है, ए अगर 0 से बड़ा होगा, अगर ए बड़ा होगा तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर खुला होगा। ठीक है, यदि ए 0 से छोटा है, अगर ए क्या है 0 से छोटा है, तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों ये क्या होगा, नीचे की ओर खुला होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ए 0 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर खुला परवलय होगा, अगर ए 0 से छोटा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर खुला परवलय होगा। इसमें एक चीज़ और बच्चों याद रखना है कि ग्राफ जिससे क्या होगा, इसका ग्राफ परवलय होता है तो जहाँ भी इस तरह से मुड़ेगा, तो जहाँ से ये मुड़ता है बच्चों तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। जहाँ से ये मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। और शीर्ष जो होता है उसको हम दिखाते हैं x बराबर -b/2a, -b बटा क्या दिखाते हैं, 2a पर ये ऐसा बनता है। बच्चों आप पूछ सकते हो बच्चों ऐसा क्यों होता है, -b/2a पर क्यों होता है, क्यों? इसका जो विवरण है ना, इसका जो पढ़ाई जो है ना उच्चतम कक्षाओं में इंटर क्लास में आपको मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही आपको क्या करना है, समझना है। ठीक, और एक चीज़ और बच्चों कि जब भी आप ग्राफ दिखाओगे, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो होता है ax² + bx + c, इसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, तो उसका जो होगा ना, तो उसका जो ग्राफ बनाओगे तो वो इस बिंदु को दिखाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसको आपको दिखाना पड़ेगा, इसका शीर्ष जो होगा दिखाना पड़ेगा x बराबर -b/2a। ओके, हेलो बच्चों, इसमें देखो बच्चों आपको 6 अलग अलग प्रकार का ग्राफ दिखने को मिल रहा है नहीं, तो इसमें ये क्या है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। तो बच्चों इसमें आपसे सवाल है, क्या सवाल है, देखो बच्चों 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है बच्चों कि ये किसका कितना शून्यक है और ये किस प्रकार का है, मतलब इसका x² का गुणांक क्या है। कहने का मतलब जैसे बच्चों इसमें हम बताते हैं, चलो छोड़ो, पहला दूसरा तीसरा क्या है, ऊपर की ओर खुला हुआ ग्राफ है, मतलब इसका परवलय किसका कैसा है, ऊपर की ओर है। तो इसमें हम बता सकते हैं बच्चों कि इसका जो ए है कैसा है, 0 से बड़ा है। अभी हमने बताया कि अगर जिसका परवलय ऊपर की ओर खुला रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसका ए जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होने का मतलब, 0 को बड़ा होने का मतलब कि जिसे द्विघात बहुपद पर ऐसा होता है ax² + bx + c होता है, तो x² का गुणांक जो होता है ए, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ या नहीं, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो बोल सकते हैं पहला दूसरा और तीसरा क्या है, इसका ए जो है 0 से बड़ा है और इसका x² का गुणांक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यही हम देख सकते हैं चौथा पाँचवा छठा के बारे में, 4 5 और 6 के बारे में देख सकते हैं। ये नीचे की ओर खुला है, देखो तो नीचे की ओर, तो बोल सकते हैं ए जो है कैसा है, 0 से छोटा है। जब ए 0 से छोटा होने का मतलब इस बहुपद में, मतलब द्विघात बहुपद का जो x² का जो गुणांक है ए, वो ए कैसा है, वो ए निगेटिव है। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सभी को, कैसा होगा ये, जब 0 छोटा मतलब क्या हो सकता है, -1 -2 -3 इसी प्रकार से छोटा होगा। तो ए जो होगा हमारा एक x² का गुणांक ए, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलो एक सवाल तो खत्म हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसका शून्यक, इसके शून्यक की अगर बात करते हैं, इसकी हम शून्यक की अगर बात करते हैं तो बच्चों बताइए, आप सब बताओ इसका आंसर। पहला का शून्यक क्या होगा, अभी हमने बताया शून्यक x अक्ष पर जितना बार कटेगा उतना शून्यक होगा। बोलो हाँ या नहीं। ओके बच्चों, तो बताओ पहला का शून्यक क्या होगा, क्या होगा, इसका शून्यक कुछ भी नहीं होगा, शून्यक इसका नहीं होगा, इसका शून्यक 1 होगा। देखो बच्चों यहाँ पर x अक्ष को टच करने दिया तो इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा। इसका शून्यक देखो 2 बार काटा x को, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ, ये यहाँ काटा था, ये एक यहाँ काटा, एक यहाँ, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 2। इसका शून्यक होगा नहीं, इसका शून्यक, इसका भी शून्यक 1 होगा। इसका शून्यक एक यहाँ काटा x को, एक यहाँ पर काटा, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद का क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो बच्चों इसमें जिसे द्विघात बहुपद की तरह कुछ बिंदु को लेकर त्रिघात बहुपद जिसे ये है, इसका ग्राफ खींचना संभव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद किस बिंदु पर मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, इसकी ठीक जानकारी जो होता है नहीं होती है। यह ए बी सी डी के अलग अलग, क्योंकि इसमें देखो ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसके अलग अलग मान हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के ग्राफ खींचते समय हमें यह पता नहीं होता है कि ये प्रत्येक द्विघात बहुपद जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होते हैं, इसके क्या बताए थे, एक्स बराबर माइनस बी बटा 2a पर क्या होता है, मुड़ता है, इस पर मुड़ेगा। और इसका जो जानकारी है ना, उच्चतम कक्षाओं में पढ़ने का है, 11-12 में पढ़ने का है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें हम भी इसको इसी तरह से मुड़ेगा, इसी तरह से यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसको हम बोल सकते हैं, अतः इसका जो त्रिघात बहुपद का जो होता है ना, इसका न्यूनतम, ये जो होता है न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो होता है न्यूनतम 1, मतलब कम से कम 1 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें देखो ग्राफ यहाँ पर 3 गो ग्राफ दिए हैं। अब तीनों ग्राफ में देखो अलग अलग केस से है। जैसे पहला y बराबर एक्स क्यू माइनस 1 का ग्राफ है, y बराबर इसका ये ग्राफ है और इसका ये ग्राफ है। तो इसमें जो है, इसमें x पर कितना काटा, एक बार काटा, इसलिए इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। इसमें कितना काटा x पर, 2 बार काटा, एक यहाँ काटा एक यहाँ, तो इसका शून्य 2 शून्य होगा। और ये 1 2 3, तो इसका शून्य क्या होगा, 3 शून्य होगा। तो अभी बताएं कि इसका न्यूनतम 1 हो सकता है और ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, 3, इससे ज़्यादा शून्यक कभी भी पॉसिबल ही नहीं है त्रिघात बहुपद वाले ग्राफ में। और ये भी उच्चतम कक्षाओं में सिद्ध किया जाता है कि एक यन घात वाले एक चरीय बहुपद के अधिकतम यन शून्यक हो सकते हैं। ये आगे क्लास में पढ़ने का है कि यन शून्यक हो सकता है। अब देखेंगे हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में। तो पहला क्या है, एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होता है, माइनस बी बटाए, क्या होता है, माइनस बी बटाए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी। तो बी जो है क्या है, अचर पद है, बी क्या है हमारा, अचर पद। ए क्या है, एक्स का गुणांक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक। और यहाँ पर क्या दिखा देंगे, यहाँ पर माइनस दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस। और दूसरा क्या है, एक द्विघात वाले बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ एज कर टू नोट 0 के शून्य क्या हो, अल्फा कोमा बीटा हो। इसका शून्य द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो शून्यक पहला अल्फा होना चाहिए, अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो उसका शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग जिसको हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसको क्या दिखाते हैं इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बटा ए, और गुणन जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सी बटा ए, सी बटा ए। तो शून्यांकों का योग जब पूछेगा, तो शून्यांक कौन है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा योग हो गया माइनस बी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो बताओ माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस बी को हम लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, अब बटा में ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में, ठीक है। और इस सी को क्या लिखेंगे, अचर पद। और ए को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का, ए को क्या लिखेंगे, इसे को एक्स स्क्वायर का गुणांक।
बोलो किसी को परेशानी। और इससे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर का सवाल। शून्यंकों का योग अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, पूछेगा शून्यंकों का योग निकालें, तो निकालेंगे, ठीक है। और उसमें ये समीकरण तुमको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर रहेगा 5x² मान लो 6x प्लस 5 रहेगा। अब बोलेगा इसका शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो हमको पता रहेगा तब नहीं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होता है। तो बी की जगह पर जो रहेगा उतना लिख देंगे, एक जगह पर जो रहेगा वो लिख देंगे, उतना बटा उतना लिख देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसको समझा देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ एक समीकरण तुमको दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ए बराबर क्या लिख सकते हैं 2, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x है तो b बराबर 3 और c बराबर क्या लिख सकते हैं a। इसमें पूछेगा शून्यंकों का योग, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो b की जगह पर क्या है 3 और एक जगह पर 2 और माइनस है तो 3 बटा 2 आंसर। अब पूछेगा अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे इसके बराबर तो c बटा a। तो c की जगह पर कितना है a और a की जगह पर कितना है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनते हैं इसका सवाल। चलो बच्चों इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि एक द्विघात बहुपद कैसा मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c के शून्य क्या हो अल्फा कोमा बीटा हो, तो बहुपद का व्यापक रूप, इस बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रखना होगा। क्या होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है इसका व्यापक रूप होता है। ओके, अब देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का क्या है शून्यक है अल्फा बीटा और क्या है गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा शून्यकों का योग होगा। तो इसके बराबर हम इसमें क्या लिखते हैं, इसमें भी लिखते हैं माइनस बी बटा ए। और इसका क्या होता है एक और होता है, इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा मतलब बीटा इंटू गामा, इसके बराबर होता है सी माइनस ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा, ये अल्फा है अल्फा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है माइनस डी बटा ए होता है। इस फार्मूला को भी आप याद रखोगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा माइनस डी बटा ए। ये क्यों बताएं बच्चों, इसलिए क्योंकि इसका पूछा जाता है व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप जो होता है बच्चों वो होता है k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ये जो आपको v जैसा लग रहा है ना ये क्या है गामा है, ठीक है। x² प्लस प्लस फिर से क्या होगा स्टार्ट होगा छोटी ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, और क्या होगा इसके बाद होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है इसका व्यापक रूप। ओके बच्चों, इस प्रकार से होता है k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा x² अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो बच्चों इसका कैसे उपयोग करेंगे, इसे इसका है ये वाला, तो क्या बोलेगा दे देगा तुमको कि शून्यक दो दे देगा, एगो दे दिया मान लो 5 दे दिया, एगो 3 दे दिया शून्यक, नहीं तो क्या करेगा एक द्विघात बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद दे देगा, नहीं तो द्विघात बहुपद नहीं। देखो इसका एग्जाम्पल समझा ही देते हैं। देखो क्या करेगा इसमें एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद क्या करेगा एक 3 दे देगा एक 5 दे देगा, ये बोल देगा कि ये शून्यक है, बहुपद का क्या है शून्यक। तो हम मान लेंगे अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे 5। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। अब दूसरा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, क्या होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 8, तो क्या हो जाएगा 8, देखो यहाँ x है तो 8x, अब प्लस
अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले 15, ये हो जाएगा 15। देखो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में भी क्या करेगा, अल्फा का मान दे देगा, बीटा का मान देगा, गामा का मान दे देगा, और तुमको बोला जाएगा कि इसका एक त्रिघात बहुपद बनाए। तो इस समीकरण में हम रख देंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, यहाँ जो भागा है आप बचपन में सीखे होंगे, भाग यहाँ जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको जो हम बोलते हैं ये होता है हमारा भाज। ये क्या होता है, भाज। और इस साइड जो होता है बच्चों ये क्या होता है हमारा भाजक। और यहाँ जो आता है इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो रिजल्ट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, शेष। शेष या इसी को शेष फल बोलते हैं। ओके बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। अब बचपन में ये पढ़े होंगे। अब प्लस क्या होता है, शेषफल। प्लस क्या होता है, शेषफल। आप बचपन में ये जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या स्टैंडर्ड आ गया। क्या आ गया, स्टैंडर्ड। तो आप इस जिसको हम भाज बोल रहे थे इसको अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, जहाँ यहाँ पर हम भाजक बोल रहे थे इसको अब बोलेंगे हम जी ऑफ एक्स बोलेंगे, जी ऑफ एक्स। अब भागफल को क्या बोलेंगे, भागफल को हम बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स, और शेषफल को क्या बोलेंगे, आर ऑफ एक्स। तब बताओ बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर, तब भाज बराबर भाजक जी ऑफ एक्स गुणे भागफल क्यू ऑफ एक्स, अब प्लस क्या बोलेंगे, आर ऑफ एक्स। बोलो बच्चों ऐसा हम कहेंगे या नहीं, बिल्कुल कहेंगे, ऐसा ही हम कहेंगे। पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स मतलब भाजक गुणे भागफल क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स मतलब शेषफल। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो हमने निकाला पी ऑफ एक्स बराबर ये चीज़ जो है ये, और यही जो होता है यही कहलाता है, यही है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ना, यही है। इसी को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। इसमें बच्चों आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर विभाजन एल्गोरिथम में आर ऑफ एक्स, विभाजन एल्गोरिथम में आर ऑफ एक्स बराबर अगर 0 आ जाता है तो भाजक जो होता है, भाजक जी ऑफ एक्स, भाजक जो हमारा है, भाजक जो है हमारा जी ऑफ एक्स, वो जो भाज क्या है, भाज हमारा यहाँ पर भाज जो हमारा है पी ऑफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड। इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो गया। पूरे टॉपिक हम इस वीडियो में देख चुके हैं और अगले वीडियो में इस चैप्टर का हल, बहुपद का हल लेकर आएंगे।